नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। रायपुर में आज सीएम की बड़ी बैठक होगी और एसपी और कलेक्टर की बैठक लेंगे मुख्यमंत्री। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी निर्देश जारी कर सकते हैं। तो बेहद ही महत्वपूर्ण लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विष्णुदेव साय आज क्या कहेंगे, ये देखना अभी बाकी है। 10:30 बजे का समय रखा गया था और 10:30 बजे ही लगभग ये महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री की तरफ से ली जाएगी, जिसमें कि एसपी के साथ साथ कलेक्टर भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो आज मुख्यमंत्री की इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने को लेकर कुछ फैसले लिए जा सकते हैं और अभी इंतजार है कि उन फैसलों में किन चीजों को शामिल किया जाएगा। हालांकि इस मीटिंग के बाद ही जानकारी मिल पाएगी। तो आज विष्णुदेव साय के साथ ही अहम बैठक होगी कलेक्टर और एसपी की, और कुछ दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर खासतौर पर, और तमाम ऐसे मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। युगल संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, क्या जानकारी मिल रही है इस बैठक को लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक अहम बैठक लेंगे। प्रदेश के सभी एसपी और कलेक्टर के साथ ये बैठक लेंगे और बैठक अब से कुछ देर बाद ही शुरू हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यही है कि लॉ एंड ऑर्डर से किस तरह की स्थिति है उससे निपटने के लिए, और साथ ही साथ किसी तरह के आपराधिक घटनाएं ना हो, अधिक जो अवैध जो कारोबार जैसे चल रहे हैं, चाहे वो नशे का कारोबार हो या गांजे का भी कारोबार हो, इस तरह से जिसकी संलिप्तता है उन सभी पर कार्यवाही के साथ साथ एक्शन लेने की जो निर्देश है वो सीएम दे सकते हैं। और एक अहम बैठक होगी और सबसे बड़ी बात यही है, अहम बात यही है कि सभी कलेक्टर और एसपी को कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय निर्देश दे सकते हैं कि जिला प्रशासन को हर मौके पर चुस्त और दुरुस्त रहना होगा। और साथ ही किसी भी, इससे पहले भी मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि कोई भी जो लोग हैं वो आते हैं तो चाहे वो कलेक्टर के कार्यालय से, एसपी के कार्यालय से वापस नहीं जाने, उन पर जो उनके आवेदन है उनके समुचित जो कार्रवाई करनी होगी। और इस तरह के जो दिशा निर्देश है वो मुख्यमंत्री दे सकते हैं। कुछ देर बाद ही बैठक है वो शुरू होगी और सभी एसपी और कलेक्टर को, जिला प्रशासन को इसके लिए निर्देश जारी किए जा सकते हैं। जी, तो आज मुख्यमंत्री की ये बड़ी बैठक होगी और इस बैठक में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। विष्णुदेव साय सरकार के 3 महीने पूरे हो गए हैं। आज अपना रिपोर्ट कार्ड भी सरकार पेश करेगी। मंत्री ये बताएंगे कि सरकार की उपलब्धियां क्या हैं। तो आज 3 महीने पूरे हो रहे हैं और आज के ही दिन मंत्री ये बताएंगे सरकार की उपलब्धियां क्या हैं, कौन सी योजनाएं ऐसी है जो लागू कर दी गई हैं प्रदेश में, उन योजनाओं से कितने लोगों को लाभ मिला है, ये तमाम लेखा जोखा आज दिखाई देगा। मंत्रियों की तरफ से रिपोर्ट पेश की जाएगी। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को 3 महीने हो गए हैं मुख्यमंत्री बने हुए, और इस बीच आज अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी सरकार और साथ ही सरकार की उपलब्धियां भी मंत्री आज बताएंगे।
तो 3 महीने में कौन सी गारंटी पूरी हुई है वो देख लीजिए एक नजर। महतारी बंधन योजना, महिलाओं के खातों में 636 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। इसके अलावा 38 लाख माफ कीजिएगा 68 लाख महिलाओं को फायदा मिला। हर महीने 1000 रुपए की राशि अकाउंट में, जिससे कि कई लाख महिलाओं के खाते में सरकार की तरफ से महतारी बंधन योजना के तहत राशि ट्रांसफर की गई है। इसके अलावा कृषक उन्नति योजना, किसानों को धान की अंतर राशि दी गई है। 13,320 करोड़ की राशि ट्रांसफर की गई है। प्रति क्विंटल 917 रुपए अंतर राशि आई, जो कि किसानों के खाते में ट्रांसफर की गई है। तो 3 महीने में कौन कौन सी गारंटी पूरी हुई है ये आप देख लीजिए। चाहे किसानों के लिए कह लीजिए या महिलाओं के लिए कह लीजिए, सरकार ने जिन योजनाओं का वादा किया था उन योजनाओं को पूरा किया गया है। तेंदुपत्ता प्रति मानक बोरा 5,500 की दर पर खरीदी भी की गई है। और ये वो तमाम गारंटियां। तनु वर्मा सहयोगी साथ जुड़ गई हैं। तनु, सरकार ने 3 महीने में अपनी कई गारंटियों को पूरा किया है और ये गारंटी प्रधानमंत्री की थी जब उन्होंने कहा कि मेरी गारंटी यानी कि गारंटी की भी गारंटी। तो ये 3 महीने बेमिसाल रहे। जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में भाजपा जो है वो भाजपा ने जो है मोदी की गारंटी में विधानसभा चुनाव लड़ा था और इसके बाद जबरदस्त जीत भी हासिल जो है वो भाजपा को हुई है। और आज करीब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को सीएम बने 3 महीने होने को है और इस 3 महीनों में मोदी की गारंटी के लिए साय सरकार ने कई योजनाएं भी बनाई और कई जो उनकी गारंटी है वो भी पूरे हो गए हैं। जिसमें आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करीब 18 लाख आवासों को मंजूरी दी गई थी। इसके साथ ही सुशासन दिवस के अवसर पर भाजपा ने 2 साल का बकाया बोनस दिया। वहीं बीते दिनों कृषक उन्नति योजना के तहत धान की अंतर राशि भी दी गई थी। साथ ही कुछ दिन पहले महतारी बंधन योजना की भी राशि जो है जारी की गई है। इसके साथ ही और भी कई तमाम वादे हैं। इसके साथ ही अयोध्या में राम मंदिर का जब निर्माण हुआ उसके बाद में रामलला दर्शन योजना की शुरुआत भी दर्शन योजना भी बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया था और इसके तहत भी लगातार भक्तों को जो है यहाँ से अयोध्या के दर्शन के लिए रवाना किया जाए। तो इस तरह से तमाम योजनाएं जो हैं भाजपा के मैनिफेस्टो में शामिल थी, मोदी की गारंटी थी, जिसको लेकर साय सरकार लगातार काम कर रही है। और इसी कड़ी में आज अपने 3 महीने की उपलब्धियों को बताने के लिए साय सरकार की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। करीब 12:30 बजे ये प्रेस वार्ता ली जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव, वन मंत्री केदार कश्यप और वित्त मंत्री ओपी चौधरी जो है मौजूद रहेंगे। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साय सरकार की 3 महीने की उपलब्धि जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो 3 महीने में जो बेमिसाल कार्य किए गए हैं, आज उनका लेखा जोखा भी सरकार की तरफ से पेश किया जाएगा। बस्तर की बात कर लेते हैं, जहां सुरक्षा बलों ने बड़ा अभियान शुरू किया है। नक्सल इलाकों में 50 नए कैंप खुलेंगे। दक्षिण बस्तर और उत्तर बस्तर में कैंप खुल रहे हैं। अत्याधुनिक तरीके से तैयार किए जा रहे हैं ये कैंप। नक्सलियों के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों ने रणनीति बनाई है। तो बस्तर में सुरक्षा बलों का ये बड़ा अभियान हम कह सकते हैं, जिसमें कि नक्सल इलाकों में 50 नए कैंप खुलेंगे। दक्षिण बस्तर और उत्तर बस्तर में कैंप खोले जा रहे हैं। आधुनिक तकनीक से ये लैस होंगे। नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित करके नक्सल विरोधी अभियान के साथ साथ विकास कार्य को भी गति दी जा रही है। शासन का एक प्राथमिकता है इन क्षेत्र में जो विकास, विश्वास, सुरक्षा के साथ साथ क्षेत्र की जनता के साथ न्याय भी होना चाहिए और एक अन्य विभाग का भी सेवा सभी को उपलब्ध हो। नक्सल गतिविधि को कंट्रोल करने के लिए हमारा एक कार्य योजना रहेगा, साथ साथ विकास कार्य को और तेजी प्रदान करने के भी हमारा एक प्राथमिकता रहेगा। तो बस्तर में सुरक्षा बलों का ये बड़ा अभियान हम कह सकते हैं। श्रीनिवास नायडू हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, इस कैंप की खासियत बताइए।
जी बिल्कुल, माओवादियों से निपटने के लिए सुरक्षा बलों ने एक नई रणनीति तैयार की है और इस रणनीति के तहत अब ऐसे कोर इलाके हैं जहां माओवादी का मजबूत इलाका माना जाता है, उन इलाकों में अब नवीन सुरक्षा कैंप जो 50 की संख्या है उसे खोले जा रहे हैं। दक्षिण बस्तर की बात करें तो अबुझमाड़ जो क्षेत्र है, कहा जाता है कि अबुझमाड़ इलाके में माओवादियों की अच्छी पकड़ है, वहाँ पर उनकी ट्रेनिंग कैंप भी चलती है और उत्तर बस्तर इलाके के जो सरहदी महाराष्ट्र सीमा जोड़ता है, तो इन इलाकों में अब सुरक्षा बल बड़ा ऑपरेशन चलाने की रणनीति तैयार कर ली है। साथ ही जो उन इलाकों तक सरकार की सभी योजनाएं पहुंच सके, सुगम सड़क साधन पहुंच सके, इसके लिए जो 50 नवीन कैंप स्थापित करने का प्लान सुरक्षा बलों ने किया है और काम भी तेजी से शुरू कर दिए, ताकि उन इलाकों में ग्रामीणों को जनता के बीच विकास, विश्वास और सुरक्षा के माध्यम से जो सरकार की योजना है उन तक ग्रामीण तक पहुंचाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया श्रीनिवास जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ा अभियान है जिसकी शुरुआत की जा रही है। अंबिकापुर में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। परिवार वालों ने पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। आत्महत्या करने से पहले थाने से युवक लौटा था। युवक को लेकर पुलिस का बयान भी आ गया है। युवक पर चोरी के मामले दर्ज है। पैसा मांग रहे थे 30,000 रुपया दो, आओ नहीं तो तेरे कहीं 7 गांव से जीरा निकासी करूंगी। फिर घर में वहाँ से घर में आई तो रोने लगा खूब थर थर। का हुआ बेटा? तो देखना माँ बड़ी गंदा गंदा गाली दिए मेरे को ही, एक थोपी मारे भी। पापा से बोल रहे पापा मैं तो बचूंगा नहीं, मैं मरिए जाऊंगा। बहुत पुलिस मेरे को टोचन दी है। तो फिर देख रहा था फांसी लगा दी ले थी और नीचे बद दिन फेंकाई, तब जाके भाई देखी तो लटा पटा लेकर हॉस्पिटल भागी। आरोप जो लगाए जा रहे हैं उनकी भी जांच की जाएगी और जो रेगुलर प्रोसीजर होती हैं पुलिस की किसी भी निगरानी बदमाश की या जो साथी जो लंबे समय से किसी प्रकार की घटनाओं में लिप्त रहते हैं, जिनकी फिंगरप्रिंट लेनी होती है, वो प्रक्रियात्मक जो चीज़ें होती हैं वो की जाती हैं, है ना। और तो इसमें उस एंगल का क्या रोल रहा है उसकी भी जांच की जाएगी। मेरे घर आए पुलिस वाले 2 ठो, मेरे भाई को लेके गए, बोले फिंगर का वो चीज़ चाहिए, लेके गए वहाँ क्या क्या बात हुआ। उसके बाद मेरा भाई घर पे आया। घर पे आने के बाद बोला कि पुलिस वाले मेरे को बहुत परेशान किया, पैसा मांग रहा है, बोल रहा है 7 जिला निकासी करने के लिए या पूरा मतलब वो उम्र कैद का सज़ा करने के लिए, ऐसे ऐसे पुलिस वाले बोल रहे थे। खाना भी नहीं खाया, घर पे बहुत रो रहा था, यही बोल बोल के कि अब मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा। वो जब फर्स्ट में फांसी लगाने लगा, हम लोग उसको बहुत रोके, फिर उसको समझाएं, वो समझा। फिर उसके बाद जब हम उसको बोले सो जा करके सोने गया, उसके बाद वो फांसी लगा। तो वहीं जसपुर में सर्राफा व्यापारी से ठगी की गई है। सोना बेचने के नाम पर ठगी की गई है। नकली सोना देकर 4 लाख रुपए ठगे। कुनकुरी थाने का मामला बताया जा रहा है और जांच में पुलिस जुट गई है। तो सर्राफा व्यापारी से ठगी का ये पूरा मामला, 4 लाख रुपए की ठगी की गई है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है कि वो ठग कौन है, इनका क्या कोई गैंग है जिन्होंने 4 लाख की ठगी की है। बलरामपुर में प्रिंसिपल और शिक्षकों को नोटिस दिया गया है। प्राचार्य सहित 7 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। राजपुर के स्वामी आत्मानंद विद्यालय का यह मामला है, जहां सामरी के विधायक उधेश्वरी पैकरा ने स्कूल का निरीक्षण किया था। 5वीं के छात्र सवालों के जवाब तक नहीं दे पाए, मुख्यमंत्री और देश का नाम तक नहीं बोल पाए। जिला शिक्षा अधिकारी ने नोटिस जारी किया है। शिक्षकों से 3 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है। तो वहीं धमतरी के कई गांवों में गर्मी शुरू होते ही बिजली और पानी का संकट शुरू हो गया है। ऐसा ही एक गांव है फुडहर धाप। यहां लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में बड़े पैमाने पर बिजली के टेम्पररी कनेक्शंस दिए हैं, जिसकी वजह से वोल्टेज डाउन हो गया है और पानी के पंप नहीं चल पा रहे हैं। लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। क्या समस्या हो रही है आपके गाँव में? पानी के लिए बहुत, पीने के लिए भी नहीं है, नहाने के लिए भी नहीं है, ना अभी धान लगा है उसके लिए भी नहीं है पानी। क्यों, इसलिए नहीं है, क्या कारण है? वोल्टेज के लाइट के कारण है। वोल्टेज की समस्या बताई गई है, सीएससी भी उसको चेक करके सुधार का कार्य कर रहा है।
दुर्ग में करंट लगने से युवक की मौत हो गई है। पहले ही दिन काम पर युवक पहुंचा था, लेकिन मशीन में करंट दौड़ रहा था, जिसके संपर्क में युवक आ गया। फैब्रिकेशन कंपनी की यह पूरी घटना है। भिलाई के इंडस्ट्रियल एरिया स्थित का मामला, जहां पुलिस अब जांच में जुट गई है। पेंड्रा में रेत का अवैध उत्खनन जारी है। नदियों से बेरोक टोक रेत निकाले जा रहे हैं। बड़ी मात्रा में रोजाना रेत निकाली जा रही है और अब तक रेत को जो निकालने का सिलसिला है वो जारी है। यहां पर इसको रोका भी नहीं गया। लोग ज्यादा कीमत पर रेत खरीदने को अब मजबूर हो रहे हैं। पेंड्रा में रेत का यह अवैध देखिए खनन लगातार जारी है और कई बार इसकी शिकायत की गई, बावजूद इसके इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मनेंद्रगढ़ में अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझ चुकी है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शराब पिलाने के बाद हत्या की गई थी। लड़की का हाथ पकड़कर नाचने पर विवाद शुरू हुआ। 11 मार्च को ग्रामीण का शव मिला था। जनकपुर थाना क्षेत्र के बेरहोरी की यह पूरी घटना है। तो वहीं दुर्ग में तालाब में डूबने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। देवाशीष बनर्जी की डूबने से मौत हो गई। एसडीआरएफ की टीम शव को बाहर निकाल चुकी है और साथ ही मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। बलरामपुर में हाथियों का आतंक जारी है। हाथियों ने ग्रामीण के घरों को तोड़ दिया है। हमले के दौरान घर में मौजूद थे 7 सदस्य। हाथियों के आतंक से ग्रामीणों में दहशत है। वाड्रफनगर वन परिक्षेत्र में हाथियों ने डेरा डाला है और बलरामपुर में हाथियों का आतंक देखने को मिला। धमतरी में गजराज मस्ती के मूड में नजर आए। दरअसल जंगल में हाथी तालाब में डुबकी लगाते नजर आए। हाथी ने पहले तो तालाब में डुबकी लगाई, फिर मड बाथ किया है। सीता नदी रिजर्व फॉरेस्ट के मादागिरी के पास ये हाथी घूम रहा है। आसपास के गांव को अलर्ट कर दिया गया। वन अमला हाथी की निगरानी भी कर रहा है और इस बीच हाथी मौज करता हुआ नजर आया। और चलिए एक नजर टॉप 20 खबरों पर।